तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल्स जो होते हैं एक्सटर्नल फाइल होती है जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई ऐसा कोड जिसको आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस कोड को एक सेपरेट फाइल में रख लेते हैं और उस फाइल को अपने मेन प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि उस फाइल में जो कोड लिखा हुआ है उसको आप अपने मेन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। और जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं, मान लीजिए 10 प्रोग्राम आपने बनाए और एक कोड को आप सभी 10 प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि सारे जो कोड आपने लिखा है वो 10 प्रोग्राम में लिखा जाए वैसे ही, ठीक है। तो ये जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस कोड को एक सेपरेट फाइल में रख लिया जाए और एज मॉड्यूल उसको अपने 10 प्रोग्राम में आप इंपोर्ट कर लीजिए तो आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से मॉड्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको रीयूज किया जा सकता है। मॉड्यूल जिस फाइल के रूप में रहते हैं तो उस फाइल को आप यानी मॉड्यूल को आप अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क से संबंधित होता है, इसीलिए मॉड्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जैसे नॉर्मल दूसरी प्रोग्रामिंग के में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पाइथन है, तो वहाँ पर हमें केवल इंपोर्ट करना होता है जिस भी मॉड्यूल को हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मॉड्यूल होता है जिसको इंपोर्ट करना है वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहाँ पर आप उस फाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मॉड्यूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको इंपोर्ट कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग जो इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको टाइप में जो है वैल्यू मॉड्यूल देना होता है, और यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद आप इस चीज़ को इस फाइल से लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को अपने मेन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें जहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है और इसमें स्क्रिप्ट टैग लगाया गया है जिसमें आपने लिखा है टाइप मॉड्यूल, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक मॉड्यूल को, मॉड्यूल से जो चीज़ें हैं उसको एक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी फ़ाइल है जिसमें आपका कोड पड़ा हुआ है। इसी कोड में एक मैसेज नाम का कीवर्ड भी पड़ा हुआ है, यानी कि मैसेज हो सकता है, फंक्शन हो या फिर कोई वेरिएबल होगा, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि इस प्रोग्राम में यहाँ पर ये जो कोड है इसमें इस्तेमाल किया जाए। हाँ, तो ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी को कॉल किया जा रहा है और ये कॉलिंग होगी, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और इसके अंदर की जो चीज़ है जो कि मैसेज में फंक्शन, वहाँ से उस फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा है उसको लेकर आएगा या यहाँ पे रखेगा। फिर उसके बाद ये जो मेथड होता है ये चलता है और डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोज के उसके इस जगह पर ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में इनर HTML वाली पोर्शन पर इस मैसेज के द्वारा जो रिटर्न हुआ है उसको रख देता है, जिसको वेब पेज पे ये पैराग्राफ डिस्प्ले करता है तो आपको ये दिखता है। तो ऐसे ये काम करता है। तो मॉड्यूल जो होता है, जो फाइल होती है, उसके अंदर की कोई वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यही है कि मॉड्यूल्स विद फंक्शंस वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इन एनी एक्सटर्नल फाइल। जैसे वहाँ पर main.js ये एक्सटर्नल फाइल थी जिसमें इस चीज़ को ये मैसेज स्टोर किया गया था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया और इस्तेमाल कर लिया। तो हमें इंपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब जिसको हम दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे हमें मेन फाइल में यानी मॉड्यूल में एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, एक तो होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स। नेम्ड एक्सपोर्ट्स जो होते हैं दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी फ़ाइल है person.js, तो ये जो इससे जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं दो तरीके से की जा सकती हैं। एक होता है कि इन लाइन इंडिविजुअली किया जाए, मतलब एक साथ नहीं, एक एक करके इसको किया जाए, या फिर एक साथ अगर आप फाइल की किसी वेरिएबल या फंक्शन या किसी कोड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं एक साथ भी। तो यहाँ पर देखिए सिंगल किया है, एक एक करके किया है। जैसे कि पहले नेम वेरिएबल जो बनाया गया इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसके पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना होता है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि ये वेरिएबल बनाया गया है नेम नाम का कॉन्स्ट कीवर्ड से और इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, तो इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक। तो इसके पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद इसको भी करना है। तो इन लाइन तरीका होता है एक एक करके एक्सपोर्ट करना। दूसरा तरीका है कि एक साथ दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक, किसी दूसरी फाइल में। तो एक साथ के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसी में दोनों का नाम, दोनों वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। हमें एक इनके किनारे जो है एक्सपोर्ट, इनके पहले जो एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ हम इनको करना चाहते हैं। तो जस्ट आपने वेरिएबल बनाया और एट द बॉटम लास्ट में आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना है और कर्ली ब्रेसेस में जिन भी वेरिएबल्स को आप
एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि दूसरे प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल किया जा सके, उनको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर किसी फाइल में आप सिंगल या एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये मैसेज है और ये मैसेज जो होता है एक एरो फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, कुछ चीज़ें रिटर्न करना है, जैसे कि ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो आप जो message.js फाइल है इसमें केवल इसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपको कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, यानी कि आप मैसेज को यानी फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। इसके आगे आपको पैरेंथेसिस नहीं देना। उसके बाद है इंपोर्ट। तो अभी तो आपने एक्सपोर्ट किया, अब इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी। नॉर्मली जो दूसरी प्रोग्रामिंग है जैसे पाइथन हो गया तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं लिखना होता है, बल्कि इंपोर्ट ही हर जगह लिख दीजिए किसी फाइल में, तो वो इंपोर्ट हो जाती है जिस भी चीज़ को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें आपको एक्सपोर्ट जिस फाइल को करना है उसके अंदर जाकर जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना उसके आगे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, और जहाँ पर उस फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइल के अंदर की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इंपोर्ट लिखना होगा। यू कैन इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इन फाइल इन 2 वेज। तो इंपोर्ट करने के भी 2 तरीके हैं। तो नेम्ड एक्सपोर्ट जो होते हैं जिनको आपने कर्ली ब्रेसेस में करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर है ये वाला, ये नेम्ड एक्सपोर्ट था, ठीक है। तो इसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसको भी कर्ली ब्रेसेस में करेंगे क्योंकि एक साथ आप कर रहे हैं, ठीक। एक साथ 2 चीज़ों को कर रहे हैं तो उन्हें कर्ली ब्रेसेस में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेम्ड इंपोर्ट होता है ये, क्योंकि इन्हें एक साथ करना होगा, ठीक। तो कर्ली ब्रेसेस में नाम दिया और किस फाइल से कर रहे हैं, person.js, ठीक। ये लिखना ज़रूरी है। और इसके पहले आपको ये भी लिखना है डॉट, और ये फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल होना चाहिए आपकी फ़ाइल के पहले, क्योंकि इसी फाइल में ये चीज़ पड़ी हुई है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी है। इंपोर्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इसको इंपोर्ट करने के लिए तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, और ये मैसेज है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं message.js, ठीक। तो इस तरीके से होता है। मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTP प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं सिक्योरिटी वाले, ठीक है, जिस पे सिक्योरिटी लगी होती है SJS में लिखा हुआ है, तो उसी पे मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। बाकी नॉर्मल जो तरीके हैं, जैसे कि आपने अगर वेब पेज ओपन किया है किसी फाइल के ज़रिए ऐसे प्रोटोकॉल से, तो इन पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम नहीं करते हैं।